हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले बना दिया है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देन इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज के का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन क्या हमारा, चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी सीरीज दी हुई है और बताना है कि भाई ये जो -150 है इस एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। पहले तो हमें देखना है कि -150 है क्या। -150 एक नंबर है जो कि एक टर्म पे आएगा किसी, वी डोंट नो टर्म क्या होगी, तो हम इसे क्या ले लेंगे, ए एन। हम इसे ए एन लेट कर लेंगे। ए एन इक्वल टू क्या दिया हमें, -150। अगर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई चेक करो कि भाई ये टर्म जो है, नंबर जो है इस एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एन निकालना है। एन निकाल लेंगे। अगर एन हमारा फ्रैक्शन में आता है या फिर डेसिमल में आता है तो वो एपी सीरीज का पार्ट नहीं है। अगर कंप्लीट नंबर होता है तो एपी सीरीज का पार्ट है। तो हमें एन निकालना है सबसे पहले। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए एन तो हमें दे दिया है ना, एंड उसके बाद ए दे दिया हमें। ए क्या है हमारे पास, 11। एंड क्या दिया हमें, डी। डी कैसे निकालेंगे, अगला में से पिछला माइनस, तो 8 माइनस 11 क्या आएगा हमारे पास, -3। तो हमें तीनों चीज मिल गई है और एन हमें निकालना है, ठीक है। एन निकालेंगे फिर तभी चेक कर पाएंगे भाई। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि भाई बच्चे भूल जाते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है, एंड देन उसके बाद एग्जाम में वो गलतियां करके आते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, -150 इक्वल टू ए क्या हमारे पास 11 प्लस एन की तो वैल्यू हमें देनी है n-1, डी इज हमारा -3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पहले 11 को इधर लाके माइनस करना है। -150 माइनस 11 इक्वल टू n-1 ब्रैकेट बाहर, ठीक है। अब इसको क्या आएगा हमारे पास, माइनस, दोनों माइनस किए तो 161, एंड यहाँ पे जो -3 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं। तो यहाँ पे 161/3, मैं 1 को इधर लेके आऊंगा, प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू n। इतना समझ आ गया। आगे अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे 161, एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे भी हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 164/3 इक्वल टू, यहाँ पे n चल रहा है। तो क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा, यहाँ पे नहीं। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। अगर मैं इसको काटता हूं तो क्या आएगा हमारा, नहीं कटेगा ही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, यहाँ पे कैरी 1, 4.33 ये चलता जाएगा, यानी कि डेसिमल में हमारा आंसर आ रहा है n की वैल्यू। और मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर हमारा आंसर डेसिमल में आता है तो ये जो हमें चेक करने के लिए बोला गया है कि -150 द पार्ट ऑफ एन एपी सीरीज नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पे इसे छोटा कर देते हैं, एक बार ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे छोटी सी कि -150 इज नॉट
and not a part of an AP series. ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, जिसमें 11 टर्म हमें दे रखी है 38 एंड 16 टर्म दे रखी है हमें 73। तो जो चीज हमें दी हुई है उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए क्या है, A11 दे रखा है हमें 38 एंड A16 दे रखा है हमें 73। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, एपी की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। a प्लस 10d लिख सकता हूं मैं इसको, 10d इक्वल टू 38 एंड इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू इसे सॉल्व कर लेना है। मैं साइन चेंज कर दिया, a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आया हमारा -5। अगर मैं 73 में 38 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -35। यहाँ पे d भी है एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड d की जो वैल्यू आई हमारी 35/5। काटने पे क्या है हमारा, जो d की वैल्यू आएगी हमारी, d की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि 5 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 7। चलो d की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू, क्योंकि भाई a पता रहेगा तभी तो मैं 31st टर्म निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो d की वैल्यू है पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। देन पुट d की वैल्यू हमें यहां पे पुट कर दो, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38। a प्लस यहां पे आ गया हमारा 70 इक्वल टू 38। इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a की वैल्यू, ये तो -70 हो जाएगा और प्लस 38। तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 70 इसमें से 38 गया तो कितना बचेगा हमारा, 232। ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो आंसर आ गया -32 हमारा वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, हमें पूछा क्या गया, A30 निकालना, A31 A31 टर्म निकालनी है। तो इसको क्या लिखता हूं, a प्लस 30d। ठीक है, a प्लस 30d। अब इसमें वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है हमारी, -32 प्लस 30 का 30 आएगा और d की वैल्यू क्या होगी हमारी, 7 मल्टीप्लाई 7 -32। अब भाई 30 को इससे मल्टीप्लाई हो क्या है, 210। अब 210 में से मैं माइनस कर दूंगा, 210 में से मैं 32 को माइनस कर दूंगा, क्या आएगा मेरे पास, 8 0, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 1, तो 178 हमारा आंसर आ गया। 178 इज अ 31st टर्म, तो 178 इज द 31st term of an AP series of an AP। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमें दिया हुआ है एक एपी में 50 टर्म्स है, टोटल 50 टर्म्स है। हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया है 12 एंड लास्ट टर्म। देखा क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है,
हमें बोला है कि एपी सीरीज में 50 टर्म है एंड लास्ट टर्म 100 है, दैट मीन्स 50 टर्म्स क्या हो गई हमारी 106, यानी कि ए 50 हमें दिया है एंड ए 3 दिया है 12। तो स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे। ए 50 दिया हुआ है 106 और हमें निकालना क्या भाई 29 टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। ए 3 दिया हुआ है हमें कितना 12, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। ए 550 को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106 और इसे क्या लिखेंगे हम ए प्लस 2d इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको भी एलिमिनेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ए से ए कैंसिल आउट, 48 माइनस 2 47d, 47d आ गया एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 94 एंड d की वैल्यू हमारी आ गई 94 डिवाइडेड बाई 47। 94 डिवाइडेड बाई 47 कितनी बार में गया ये? जो d की वैल्यू आएगी हमारी वो आ गई 2, क्योंकि 47 टू 94 होता है, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ d, हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे क्योंकि थोड़ा वो टफ हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस d की वैल्यू हमें दी हुई है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12 एंड a को उधर ले आके हम माइनस कर देंगे 4 को, तो 12 माइनस 4, तो a क्या आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, d की और a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब हमारा मेन काम क्या है, अब जो भी इक्वेशंस है, अब a और d की वैल्यूज हमें जो 29 टर्म निकालनी है, तो 29 टर्म में हम क्या करेंगे a प्लस 29 को क्या लिख सकते हैं हम 28d, इसको ऐसे लिखते हैं a 29 निकालना हमें, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस 28d, ठीक है। अब इसकी a और d की वैल्यूज में पुट कर देंगे, सॉल्व, खत्म। क्या आएगा यहाँ पे हमारा a की वैल्यू हमें दे रखी है 8 प्लस d की वैल्यू हमें दे रखी है 2, 28 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 8 प्लस 56 हो जाएगा और 56 में 8 ऐड किया तो 64, तो A29 हमारा आ गया 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर इसे नोट पॉज करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली हमें दिया है, यानी कि A3 दिया है 4 और A9 दिया है -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो कौन किस टर्म पे जो एपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 0 होगी, तो हमें ये बताना है। तो यानी कि हमें क्या दिया है an दिया है, an दिया है हमें कितना 0 एंड और क्या क्या चीज है हमारे पास A3 दिया है एंड A9 दिया है। कितना दिया भाई A3 और A9, A3 हमें दिया है 4 और A9 दिया है हमारे पास -8। इसके बेसिस पे हमें बताना है कि भाई किस हमें n निकालना है यहाँ पे,
क्या निकालना है, n निकालना है। तो पहले सेम वही प्रोसेस है जो हमने किया, हमें a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे a, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d इक्वल टू 4, और इसे a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, -8 तो यहाँ पे -6d, ए ऐड हो जाएगा तो 12 हो गया। तो d की जो वैल्यू आ गई हमारी 12 -6, काटेंगे तो क्या आएगा, जो इसकी d की वैल्यू आई हमारी -2, d की वैल्यू -2। उसके बाद इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो क्या आएगा हमारे पास, हमें दी हुई है इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल टू 4 दे रखी है हमें इक्वेशन, एंड इसमें वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा, a की वैल्यू तो दी नहीं है हमें, एंड d यहाँ पे आएगा -2 इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 इक्वल टू 4, एंड a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस 4, a क्या आ गया हमारे पास 8। a की वैल्यू भी हमने निकाल ली 8। तो हमारे पास a और d मिल गया, एंड अब चेक कर सकते हैं भाई कि जो ये सीरीज 0 किस नंबर पे आएगा, n निकाल सकते हैं हम, a और d तो निकल गया हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू डालेंगे, हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, बिकॉज हमें n निकालना है, एट द एंड हमें n निकालना है ना। तो n हमें क्या दिया हुआ है 0, सो an हमें 0 दिया हुआ है, एंड a की वैल्यू हमें दे दी 8, एंड n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसे सेम टू सेम एज इट इज रखेंगे। जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इसको तो अलग ही मार्क कर दो, इसकी जो वैल्यू निकालनी है हमें, एंड d हमें दिया हुआ है -2। 8 को इधर भेजेंगे हम, क्या हो जाएगा -8, और इस 2 को भी डिवाइड में लेके आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1। अब इसको क्या काट देंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कट गया, कितना आया 2 की टेबल में 4 टाइम में, तो n-1 इक्वल टू 4, n-1 इक्वल टू 4, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू n की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 5, यानी कि 5th टर्म पे जो एपी सीरीज जो बनेगी इससे, उसमें ए जो 5th टर्म होगी वो 0 होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पे दिया हुआ है 16 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7। जो 17 टर्म है, सॉरी 17 टर्म जो है एपी की वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या है यहाँ पे, पहले एक इक्वेशन फॉर्म होगी, हमें लिख क्या लिखना है, यहाँ पे बोला क्या क्या है, जो A17 है वो A10 से 7 ज्यादा है। तो इससे हमें
जो भी एपी हमारा एपी फॉर्म है उसमें हम इसमें लिखेंगे, तो इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस 16d एंड यहाँ पे ए प्लस 9d प्लस 7, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या हमारे पास 16d इक्वल टू 9d प्लस 7, 9 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, माइनस करने के बाद क्या है यहाँ पे 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 7/7, काटेंगे तो क्या आएगा d की वैल्यू हमारी, d की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, जो d की वैल्यू हमारी आ गई 1 एंड तो हम लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास इज 1 ऑफ NAP। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक एपी सीरीज में ये वर्बली हो जाएगा, पर तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पहले, चलो। दो एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपी सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डिफरेंट बिटवीन द 100 टर्म्स का जो उनका डिफरेंस होगा 100 होगा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वर्बली हो जाएगा। अगर दो एपी सीरीज के बीच का डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उसका कोई सा भी टर्म हो, किसी भी नंबर का टर्म हो, उसके उनके बीच का जो डिफरेंस, अगर पहली टर्म्स पे जो डिफरेंस रहेगा वही सेकंड टर्म पे भी डिफरेंस रहेगा एंड 1000 टर्म 100 टर्म व्हाटएवर जो भी है टर्म्स, उस पे सेम डिफरेंस रहेगा। तो यहां पे हम तो ये लिख देंगे द डिफरेंस between 1000 terms is 100 because if common difference is same, so every terms have same difference। ठीक है, तो ये बस ये लाइन लिखनी है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।